मेरा नाम सोनू है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। यह कहानी सिर्फ 3 महीने पहले एक रात की है। दीदी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और मैं उनकी नई जिंदगी का हिस्सा बनने उनके ससुराल आ गई थी। उनके ससुराल में सब कुछ बहुत ही शानदार था और जीजाजी हमेशा से बहुत ही सज्जन और प्यारे इंसान लगते थे। पर उस रात जो हुआ उसने मेरे दिल और दिमाग में हलचल मचा दी। पूरी कहानी सुनाने आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक याचना है कि हमें सब्सक्राइब जरूर से कर दें। शाम को दीदी ने अपनी लाल रंग की सिल्क साड़ी दिखाते हुए कहा, सोनू तुम यह पहनकर देखो, यह साड़ी तुम पर कमाल लगेगी। साड़ी बेहद खूबसूरत थी और मैं मना नहीं कर सकी। मैंने साड़ी पहनी और खुद को आईने में देखा। साड़ी में मैं बहुत अलग और बेहद सुंदर लग रही थी, जैसे कोई दूसरी ही लड़की बन गई हो। रात हो चुकी थी और दीदी और जीजाजी अपने कमरे में चले गए थे। मैंने भी सोने का फैसला किया, लेकिन साड़ी इतनी आरामदायक और सुंदर थी कि मैंने उसे उतारने की बजाय उसी में सोने का सोचा। ठंडी हवा और हल्की रोशनी के बीच में धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। रात के करीब 2 बजे हो गए जब अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मुझे लगा शायद दीदी होगी, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे को हल्के से छुआ और मैं चौंक गई और एक गहरी आवाज आई, तुम अब तक जाग रही हो? यह जीजाजी की आवाज थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके पास आने से मेरी सांसें थम सी गई। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे दीदी समझ रहे हैं। उनकी उंगलियों ने धीरे से मेरे चेहरे को छुआ और मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी। उन्होंने फुसफुसाना, अब रहा नहीं जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उनके शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर शब्द गले में ही अटक गए। फिर उन्होंने अचानक मुझे करीब खींच लिया। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उस पल में जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा और सन्नाटा छा गया था। मैं जानती थी कि यह सब गलत है, पर कुछ मुझे रोक नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से कहा, जीजाजी यह आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वह चुप थे। सिर्फ उनकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं घबराई हुई थी, लेकिन उसी समय मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या वह सच में मुझे दीदी समझ रहे थे या फिर कुछ और? उनकी उंगलियों का स्पर्श अब भी मेरे चेहरे पर था और मैं पूरी तरह से सन्न रह गई थी। अचानक उन्होंने मुझे और करीब खींच लिया और कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कब से यह पल महसूस करना चाह रहा था। तभी दरवाजा अचानक खुला और दीदी कमरे में आ गई। उनकी आवाज़ सुनते ही जीजाजी मुझसे एकदम दूर हट गए। मेरी हालत देखकर दीदी के चेहरे पर हैरानी छा गई और बोले, सोनू तुम ये क्या कर रही थी? दीदी ने हैरानी से पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और तभी मैंने असलियत समझी। जीजाजी मुझे दीदी समझकर मेरे पास आए थे, लेकिन दीदी की आवाज़ सुनते ही सब कुछ साफ हो गया था। जीजाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगा तुम मतलब दीदी हो। दीदी ने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर जीजाजी को देखा और फिर हंसते हुए बोले, तुमने सोनू को बीबी समझ लिया? यह तो गजब हुआ। वह पल जितना डरावना और अजीब था, अब वह एक मजेदार मोड़ पर आ गया था। जीजाजी की गलती और दीदी की हंसी ने उस पूरी स्थिति को बदल दिया, लेकिन मेरे दिल में उस रात के बाद कुछ और ही छुप रह गया। जीजाजी का वह स्पर्श, वो लम्हा, वो अनकही चाहत
जिसने मेरे दिल में एक गहरे राज की तरह जगह बना ली थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी भाषी नहीं हो इसलिए थोड़ी सी गलती हो रही है, लेकिन अपने दोस्त को माफ कीजिएगा।